बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज आप लोगों की ऑनलाइन सेशन की सेकंड क्लास है, क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कल हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें से एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट मैं सॉल्व करा देता हूँ, एक आप लोगों को एज अ होमवर्क दिया जाएगा। कुछ हिस्सा मैंने बोर्ड पे लिख दिए, इसी में से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर आगे साथ साथ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे 8ab a² + b² फाइंड आउट करना है, मुझे निकालना है। और a + b की वैल्यू -5 है और a - b की वैल्यू 5 है। मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि पहले आप लोगों ने यहाँ से देखना है कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर उन्हीं एलिमेंट्स को इन फार्मूलाज में ढूंढना है कि इनमें से कौन सा फार्मूला मेरे लिए यूज़फुल है। अगर मैं गौर से देखूँ तो डायरेक्टली कोई फार्मूला भी मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, तो इनमें से मैं दो आइडेंटिटीज़ या दो फार्मूलाज को यूज़ कर सकता हूँ। पहले मैंने फार्मूला नंबर 6 यूज़ किया, 5 सॉरी फार्मूला नंबर 5 यूज़ किया आइडेंटिटी, उसमें से मैं a² + b² की वैल्यू निकाल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं फार्मूला नंबर 4 यूज़ करूँगा, जिसमें से a b की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। फिर उसके बाद इनको कंबाइन करूँगा, उससे मेरे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो अगर मैं यहाँ से a² + b² की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है, a + b² + a - b² = 2 × a² + b²। a + b की वैल्यू -5 है, उसका मैंने स्क्वायर लगाया, प्लस a - b की वैल्यू 5 है, उसका स्क्वायर लगाया, इज इक्वल टू 2 × a² + b² एज इट इज़, जो मुझे फाइंड आउट करना है। सो 5² 25, 5² 25 एज इट इज़। सो मुझे ये चीज़ निकालनी है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 50/2 इज इक्वल टू a² + b²। सो 25 इज इक्वल टू a² + b²। a² + b² मैंने फाइंड आउट कर लिया है, अब मुझे ए बी फाइंड आउट करना है। सो ए बी फाइंड आउट करने के लिए आइडेंटिटी नंबर 4 जो है वो मैं यूज़ करूँगा, जैसे मैंने इसके लिए यूज़ की है, a + b² - a - b² इज इक्वल टू 4ab। a + b की वैल्यू मेरे पास -5 स्क्वायर माइनस a - b की वैल्यू मेरे पास 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × ab। सो 25 - 25 इज इक्वल टू 4ab। सो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 4ab, इट मीन्स ab इक्वल टू 0। सो ए बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0 आई। अगर मेरे पास ए बी की वैल्यू 0 आई और a² + b² की ये वैल्यू यहाँ पे आई, अब मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, 8 × ab a² + b²। ए बी 8 एज इट इज़, ए बी × 0 × a² + b² 25, so all of them are 0. So 8ab a² + b² इज इक्वल टू 0। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो मैंने सॉल्व करा दिए। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 खुद सॉल्व करना, उसमें भी सेम यही चीज़ें आपने इसी तरह से फाइंड आउट करनी है, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं जो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व कराता हूँ, उसका भी एक पार्ट मैं सॉल्व कराता हूँ, एक आप लोग खुद कीजिएगा। यहाँ पे मुझे x - y फाइंड आउट करना है। x + y इज इक्वल टू -9 एंड xy इज इक्वल टू 20।
वही वाली चीज़ है, सिर्फ ये जो वेरिएबल्स है या ये जो एलिमेंट्स है, ये जो टर्म्स है, ये चेंज हो गई है। सिर्फ पहले हम लोग ए और बी की फॉर्म में इनको यूटिलाइज कर रहे थे, अभी वही वाली चीज़ एक्स और वाई की फॉर्म में यूज़ हो रही है। जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ आप इसको एक्स सपोज कर लें, जहाँ पे वाई लिखा हुआ है वहाँ उसको आप बी सपोज कर लें, और फिर इन्हीं तीनों चीज़ों को यहाँ से सर्च करें कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं या कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे। अगर मैं इनको गौर से देखूँ, सो मेरे पास यहाँ पे x माइनस वाई, इट मीन्स a माइनस बी। सो इस वाली पे मैं फोकस कर रहा हूँ, a माइनस बी। एक्स प्लस वाई मीन्स a प्लस बी, एंड देन एक्स वाई मीन्स ए बी। सो आइडेंटिटी नंबर 4 मैं इस क्वेश्चन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ इनके वेरिएबल्स को जो वो रिप्लेस कर दूंगा, a इंटू एक्स एंड y बी इंटू वाई रिप्लेस कर दूंगा, बाकी सेम चीज़ें। आइए हम लोग इस आइडेंटिटी को पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। बेशक आप इसको पहले अपने एलिमेंट्स में रिप्लेस करें, चेंज कर लें, फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। a प्लस बी मीन्स दैट x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी मीन्स x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab मीन्स एक्स वाई। सो अब आप इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, x प्लस वाई माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, ये आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल टू 20। माइनस 9 स्क्वायर मीन्स 81 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24 जार 80। सो आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ इसके साथ प्लस हो रही है, आप इस वाली टर्म को यहाँ ले जाएंगे तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 80 माइनस 81। सो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो आपको यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, x माइनस वाई। सो x माइनस 1 की y की वैल्यू 1 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, पार्ट 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैं अभी फर्दर क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं अभी, फिर उसके क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट्स हैं, इनमें से 3 पार्ट्स मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी 2 आप लोगों को एज अ होमवर्क दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम लोग सिंपल वाला पार्ट 1 सॉल्व कर लेते, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये मुझे फाइंड आउट करना है, एंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस √2, ये मुझे गिवन है। अब ये वाली चीज़ है, ये मुझे गिवन है, इसमें से मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अक्सर इसको देख के बच्चे जिस बात में कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे इस x को 3 बना दिए, इसका स्क्वायर लगाया, यहाँ पे 9 लिख दिया, फिर 1/x का स्क्वायर लगा, √2 का स्क्वायर लगा के यहाँ पे लिख दिया। ऐसा उस सिचुएशन में किया जाता है जब आपके पास फैक्टर्स अलग अलग होते हैं या ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अगर 2 फ्रैक्शन की टर्म्स आपस में आ जाएं तो उनका एलसीएम लिया जाता है, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाता है। डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू यहाँ से ये निकाल नहीं सकते। आपने अक्सर बुक में भी देखा होगा, क्वेश्चंस के एंड पे उन्होंने ये हिंट दी हुई होती है कि x नॉट इक्वल टू 3, कि आप ये नहीं कीजिएगा कि x की वैल्यू डायरेक्ट 3 लगाएं और 1/x की वैल्यू √2 लगाएं और फिर उनका स्क्वायर लगा के फिर उसको सॉल्व कर दें। 2 फ्रैक्शन की टर्म्स हैं, आपस में प्लस हो रही हैं, तो इन पे हम लोग, अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहा है तो बेहतर है कि मैं इस पर स्क्वायर लगा देता हूँ बोथ साइड्स पे, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस √2। अब दोनों साइड पे स्क्वायर लगा देता हूँ।
स्क्वायर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे x की जगह x स्क्वायर चाहिए था, 1/x की जगह x 1/x स्क्वायर चाहिए था। अगर मुझे यहाँ पे क्यूब चाहिए होता है, क्यूब रिक्वायर होता तो मैं इसका क्यूब ले लेता। अगर पावर 4 रिक्वायर होती तो फिर आप पहले स्क्वायर लेते, फिर उसके आंसर का फिर से स्क्वायर लेते। सो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाता। सो अभी इन दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस √2 होल स्क्वायर। अब आप इस साइड पे भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और इस साइड पे भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, सो यहाँ पे भी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी। आइए हम इसको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1/√2 इंटू मीन्स दैट मल्टीप्लाई प्लस √2 स्क्वायर। कुछ इसमें से कैंसिल हो जाते हैं, हम उनको कैंसिल कर देते हैं, फिर उसके बाद अपनी वैल्यूज़, ये वाला x इस x से कैंसिल आउट हो सकता है। सो ये मैंने कर दिया। x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6/√2 प्लस, अब ये वाली चीज़ जो है ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो सकता है। सो यहाँ पे आपके पास 2 बच जाएगा। फर्दर मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये 2 उस साइड शिफ्ट करा दिया जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6/√2 इंटू -2। अब ये विदाउट फ्रैक्शन की वैल्यूज़ हैं, ये विदाउट अंडर रूट की वैल्यूज़ हैं, ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। सो इन्हें हम लोग करा देते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 6/√2। यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का सॉल्यूशन या इसका आंसर आ जाता है। आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें, आप इसका एलसीएम ले लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये 6 आ जाएगा। 9/√2 प्लस 6/√2, ये आंसर भी आ सकता है। ये जो आपने निकाल दिया यहाँ तक भी आ सकता है। हमारा मेन मकसद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्दर आप इसको जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना आपके लिए आसान है या उतना आपके लिए फ़ायदा है। सो मैंने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 ये आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। इसमें से पार्ट 4 जो है वो मैं सॉल्व करा देता हूँ और फिर उसके बाद पार्ट 5 भी आप लोग सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 जो है वो मैं सॉल्व करा देता हूँ। x4 प्लस 1/x4 ये मुझे फाइंड करना है एंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, वहाँ पे आपको सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे आपको x4 प्लस 1/x4 चाहिए। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस पे 4 वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इस 4 वाले फार्मूला के अंदर मेरे पास x स्क्वायर भी आएगा जो मेरे पास नहीं है, उसे मुझे अलग से निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसमें पुट करना पड़ेगा। इसलिए बेहतरी इस चीज़ में है कि इसको अगर मैं पहले ब्रेक कर दूँ, पहले स्क्वायर में लेके आऊँ, उसका दोबारा फिर से स्क्वायर लूँ, फिर वो 4 बने, ये ज़्यादा आसान भी होगा और शॉर्ट भी होगा। सो पहला स्टेप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसके बाद पावर 4 बनाऊँगा इसकी। सो स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। आप इसके बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें।
यहाँ पे आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। फिर ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 49। अब आपको सिर्फ इस वाली चीज़ से गर्ज होती है या ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है, सो ये 2 को वहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट करा दूँगा। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 49 माइनस 2। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 47। सो यहाँ पे मैंने x² प्लस 1/x² की वैल्यू 47 निकाल ली। अब मुझे x4 प्लस 1/x4 निकालना है। सो मैं दोबारा फिर से इसका स्क्वायर लूँगा जो वापस x4 प्लस 1/x4 बन जाएगा। सो यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं, टेकिंग दोबारा फिर से मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ। सो आइए हम लोग इसका स्क्वायर लेते हैं। x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 47 स्क्वायर। इसमें दोबारा फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बोथ साइड पे इसका स्क्वायर ले लेंगे। सो x² प्लस 2 इंटू इसका जब स्क्वायर लिया जाएगा सो x4 इंटू 1/x² प्लस 1/x4 एंड 47 का जब आप स्क्वायर लेंगे 47 को 47 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ मैंने कर दिया 2209 आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पे ये x² से कैंसिल आउट हो सकता है, सो मैंने इनको कैंसिल कर दिया। अभी x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2209। सो ये वाला 2 वहाँ ले जाकर माइनस करा दिया जाएगा। x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 2207। सो बेटा ये आप लोगों का एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 जो है ये सॉल्व हो गया। सो अभी आपने इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो बाकी हैं या जो एग्जांपल्स में दिए गए हैं उनको भी अपने मेथड से अपने तरीके से सॉल्व करना है। पहले आपने इसका स्क्वायर लेना है, फिर ये स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, फिर इसका दोबारा फिर से अगेन स्क्वायर लेना है, फिर वो x4 की फॉर्म में आएगा। सो इस तरह से आपने इनको सॉल्व कर देना। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे होमवर्क के तौर पे, वो आप सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इंशाल्लाह बेहतर समझ आ जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।